हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राधिका दासी नीलम में। और आशा करती हूँ आप सभी ठाकुर जी की नित्य सेवा के साथ नित्य माला जाप कर रहे होंगे। भक्तों, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि महिलाओं को जब पीरियड्स आते हैं, जब वो रजस्वला होती हैं, जब महामारी होती है, तो हम इस समय में, इस अवस्था में, इस परिस्थिति में ठाकुर जी की, अपने बाल गोपाल जी की सेवा करें या ना करें, और करें तो किस प्रकार करें। तो भक्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। और सबसे पहली बात, तो जब आप ठाकुर जी को अपने घर में लाते हैं, तो आपने जब ठाकुर जी को घर में प्रवेश कराया तो उनसे कोई ना कोई तो रिश्ता रखा। जब आपने कोई रिश्ता रखा है तो उस रिश्ते के अनुसार आप उनकी सेवा कर रहे होंगे। शास्त्रोक्त रीति से देखा जाए तो महिलाओं को इन दिनों में, जब वो पीरियड्स में होती हैं, रजस्वला स्थिति में होती हैं या महामारी होती है, तो ऐसी अवस्था में लड्डू गोपाल जी की या भगवान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। रजस्वला स्थिति हो तो इसमें नहीं करनी चाहिए, ऐसी शास्त्रोक्त रीति है। पर प्रेमोक्त रीति में ये नियम लागू नहीं होते। जब मनुष्य, जब व्यक्ति, जब भक्त प्रेम भाव में प्रवेश करता है, उस समय ठाकुर जी की सेवा जो बाल स्वरूप में होती है, उसमें ये नियम लागू नहीं होते कि 3 दिन हम केस धुलें, 3 दिन के बाद हम ठाकुर जी की सेवा करें। जब ब्राह्मण पत्नियों ने ठाकुर भगवान श्री कृष्ण को उनको भोजन ले जाने के लिए कहा, तो उनके ब्राह्मण पति जो थे, उन्होंने उनको रोक दिया। और आप इसकी कृपा देखिए, ठाकुर जी की, बाल कृष्ण की कृपा देखिए कि जिन ब्राह्मणों ने यज्ञ पर बैठ के यज्ञ आहुतियाँ दे रहे थे, उन्हीं ब्राह्मणों को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु ब्राह्मण की पत्नियों को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग भेजा था। इसलिए हम जब ठाकुर जी की अपने घर में सेवा करते हैं तो हम उनसे कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर रखते हैं। जैसे माँ अपने बेटे को कभी भी भूखा नहीं सुलाती, कभी भी वो 3-4 दिन के लिए ऐसा नहीं करती कि वो स्नान नहीं कराए। अपने बच्चों को कभी ये नहीं होता कि वो पानी ना पिलाए। वो स्वयं अपने बच्चे की वैसे ही देखभाल करती है जैसे वो प्रतिदिन किया करती है। तो पीरियड्स के दिनों में अगर हमने लड्डू गोपाल जी को घर में बिठाया है, उनको विराजमान किया है और उनको पुत्र रूप में सेवा करते हैं, भाई रूप में सेवा करते हैं, सखा रूप में सेवा करते हैं, तो हम प्रेम भाव के अनुसार ठाकुर जी को प्रतिदिन जो है स्नान करा सकते हैं। शंख से स्नान नहीं कराएंगे, नॉर्मल जल से स्नान कराएंगे और उनको शुद्ध वस्त्र पहना सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। इसमें कोई भी रीति मान्य नहीं होगी। परंतु जब हमने ठाकुर जी को अपने गृह में प्रवेश कराया, उनको घर में विराजमान किया और हम उनको भगवान मानते हैं, भगवान के रूप में उनकी सेवा करते हैं, ठाकुर की सेवा करते हैं, ठाकुर के रूप में बाल कृष्ण की, लड्डू गोपाल जी की घर में सेवा करते हैं, तो जब हमने उनको भगवान मान लिया, तो भगवान मानने पर हमें शास्त्रोक्त रीति जो है वो अपनानी पड़ेगी। उन नियमों का पालन करना पड़ेगा जो शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णन है, जो साधु संतों ने बताया है। भगवान मानने का तात्पर्य ये कि हमने उनको मंदिर में बिठा रखा है, उनको हम सुबह स्नान करा देते हैं, तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, भोग वगैरह लगा के उनको चिरौंजी का, मिश्री का, फल का जो भी है भोग लगा देते हैं और सारा दिन वो मंदिर में विराजमान रहते हैं। ये हुई भगवान की सेवा। परंतु हमने जो लड्डू गोपाल जी को अपने घर में बिठाया है, तो उनको हमने प्रेम भाव से अपने पुत्र के रूप में माना, भाई सखा किसी भी रूप में हमने उनको माना है। तो हम उनको बाहर जाते हैं तो साथ में ले जाते हैं, उनको धूप में जाते हैं तो छत पर ले जाते हैं, मालिश करते हैं, उनको स्नान भी उसी जल से कराते हैं जैसे सर्द और गर्म होता है। तो इस प्रकार हम, कोई भी त्यौहार होता है तो हम ठाकुर जी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लेके आते हैं। कहीं भी जाते हैं तो कोई अच्छी चीज़ लगती है तो वो हम ठाकुर जी के लिए लेके आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब एक माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाती, वैसे ही जब आप लड्डू गोपाल जी को घर में लेके आएँ और घर में रखते हैं, तो पीरियड्स में आप ध्यान रखें कि आप जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा वैसे ही करें जैसे आप अन्य दिनों में करती हैं। उनको स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं और उनको भोग लगाएं। नॉर्मल जल से स्नान कराएं और शंख वगैरह का यूज ना करें। धूप बत्ती और घी की बत्ती का प्रयोग ना करें।
घंटी ना बजाएं, इन बातों का ध्यान रखें। और उनको मंदिर से थोड़ा दूर रखें, मंदिर के जहाँ पर आपने मंदिर रख बनाया है, मंदिर से दूर लड्डू गोपाल को रख के उनकी सेवा करें। स्नान भोग लगाने के बाद उनको सुला सकते हैं, सुबह उठा सकते हैं, भजन सुना सकते हैं, कीर्तन सुना सकते हैं, नाम कीर्तन सुना सकते हैं, उनके साथ घूमने भी जा सकते हैं, उनके साथ खाना भी खा सकते हैं। बहुत लोगों को ये भी प्रश्न होता है कि हम सेवा करते हैं तो कहीं हमें दोष ना लग जाए, हमें पाप ना चढ़ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने उनको पुत्र माना तो आपको दोष नहीं लगा, आपने उनको सखा माना तो दोष नहीं लगा। तो क्या आप जब इस समय उनकी सेवा करेंगे तो क्या दोष लगेगा? आपने जब उनको पुत्र माना तो क्या एक माँ अपने बच्चे को बिना दूध पिलाए रख सकती, बिना खाना खिलाए रख सकती? चाहे वो बड़ा हो या छोटा, सेवा उसकी बराबर होती है। ठीक उसी प्रकार हमें लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करनी है। बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि वो कहते हैं कि हम इस स्थिति में सेवा नहीं करेंगे तो घर में किसी और से सेवा करवा लेते। पर आप सोचिए कि एक बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के जितने करीब होता है, क्या वो और किसी सदस्य के परिवार में जो भी सदस्य उनके करीब हो सकता है? जब माँ सोती है तो बच्चा भी सोता है उसके साथ में, दूध पिलाती है, खाना अपने हाथ से खिलाती है और बच्चा प्रेम पूर्वक खाता है। उसमें क्या अवस्था होती, क्या भाव होता है, ये तो एक माँ ही समझ सकती है। तो ठीक उसी प्रकार जो है लड्डू गोपाल जी की इन दिनों में भी सेवा की जा सकती है। प्रेम में ना तो कोई नियम होता है, ना कोई रीति होती है और ना ही कोई बंधन होता है। जब प्रेम होता है ठाकुर से तब सारे बंधन खुल जाते हैं और इसी का नाम प्रेम होता है। सबसे ज़्यादा प्रेम हमारा तब प्रगाढ़ होता है ठाकुर से जब हम इस अवस्था में होते हैं और ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते। पीरियड्स में होने के साथ हम सेवा नहीं कर पाते तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा ग्लानि होती, बहुत ज़्यादा भाव होते हैं कि यदि हम शुद्ध होते तो हम ठाकुर जी की इस प्रकार सेवा करते, इस प्रकार स्नान कराते हैं, ऐसा भोग लगाते, ऐसा उनको तैयार करते, ऐसे वस्त्र पहनाते। और जब ये भाव हमारे मन में उठते हैं ना, तो जब ये भाव उठते हैं, इसी भाव को बढ़ते बढ़ते जब ये एक प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, ये भाव ही हमारे ठाकुर जी की से जब हमारा प्रेम ठाकुर जी से होता है तो यही प्रेम हमारा पुष्ट हो जाता है भगवान श्री हरि के जो बाल स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है, इनके प्रति हमारा प्रेम प्रगाढ़ होता है इसी परिस्थिति में जब हम पीरियड्स के दौरान होते हैं। पीरियड्स में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भाव आ जाते हैं कि हम ऐसे होते तो इस प्रकार सेवा करते, ऐसे करते, ऐसे करते। इस प्रकार जो भाव बनते हैं ना, यही भाव का नाम, इसी भाव का नाम ही प्रेम भाव है। यही भाव उठते उठते हमारा एक चरम अवस्था में पहुँचती है और हमारा प्रेम जो ठाकुर के प्रति है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो उनके प्रति प्रेम है, वो प्रगाढ़ हो जाती है। तो भक्तों, मैं तो यही कहूँगी और वृंदावन की संत भी यही कहते हैं, जो पुत्र रूप में सेवा कर रहे हैं उन महिलाओं को कभी भी ठाकुर जी को ऐसे नहीं सुलाना चाहिए। आप स्वयं खा लें और ठाकुर जी ऐसे मंदिर में बैठे हैं, ऐसे कहीं विराजमान है, तो ऐसा उचित नहीं होगा। आप बाल कृष्ण की सेवा मंदिर से दूर हटाकर कर सकते हैं, उनको स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं और भोग लगाएं, उनको कभी भी ऐसा न छोड़ें। तो भक्तों, आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।